शेयर ट्रेडिंग की दुनिया में मार्केट ट्रेंड्स को समझना बहुत जरूरी है। टेक्निकल एनालिसिस हमें पुराने प्राइस और वॉल्यूम डेटा के आधार पर मार्केट के बर्ताव को समझने का एक तरीका देता है। टेक्निकल एनालिसिस में चार्ट पैटर्न्स एक बहुत ही पावरफुल टूल है जो समय के साथ प्राइस मूवमेंट्स को दिखाते हैं। ये पैटर्न्स हमें आगे के प्राइस एक्शन के बेर में अंदाजा लगाने में मदद करते हैं, जिससे ट्रेडर्स सही फैसले ले सकते हैं। बार बार आने वाले पैटर्न्स को पहचानकर ट्रेडर्स ब्रेकआउट्स, रिवर्सल्स और कंटिन्यूएशंस का अंदाजा लगा सकते हैं और अपने प्रॉफिटेबल ट्रेड्स के चांस बढ़ा सकते हैं। टेक्निकल एनालिसिस इस मान्यता पर आधारित है कि फाइनेंशियल मार्केट्स में इतिहास खुद को दोहराता है। खरीदारों और विक्रेताओं के एक्शंस से बनने वाले चार्ट पैटर्न्स मार्केट के सेंटीमेंट और आगे के प्राइस डायरेक्शन के बारे में बताते हैं। हालांकि टेक्निकल एनालिसिस पूरी तरह से सही नहीं होता, लेकिन यह स्टॉक मार्केट की पेचीदगियों को समझने में ट्रेडर्स की मदद करता है। इन पैटर्न्स को पहचानना और समझना हर ट्रेडर के लिए जरूरी है जो अपने डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को बेहतर बनाना चाहता है। मूविंग एवरेज और ऑसिलेटर्स जैसे टेक्निकल इंडिकेटर्स चार्ट पैटर्न्स के साथ इस्तेमाल किए जा सकते हैं ताकि ट्रेडिंग सिग्नल्स कंफर्म हो सकें। विभिन्न एनालिटिकल टूल्स को मिलाकर ट्रेडर्स मार्केट की चाल को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं, लेकिन यह याद रखना जरूरी है कि कोई भी इंडिकेटर या पैटर्न सफलता की गारंटी नहीं देता। ट्रेडिंग में रिस्क मैनेजमेंट हमेशा महत्वपूर्ण होता है और पूंजी की सुरक्षा के लिए स्टॉप लॉस ऑर्डर का उपयोग करना जरूरी है। टेक्निकल एनालिसिस मार्केट डेटा को समझने के लिए कई तरह के टूल्स और तकनीकें प्रदान करता है। बेसिक चार्ट पैटर्न्स से लेकर कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम तक प्राइस मूवमेंट्स का विश्लेषण करने और भविष्य के ट्रेंड्स का अनुमान लगाने के कई तरीके हैं। इस लगातार बदलते क्षेत्र में सफलता के लिए निरंतर सीखना और बदलाव करना जरूरी है। जानकारी प्राप्त करके और अपने स्किल्स को निखारकर ट्रेडर्स मार्केट में प्रभावी ढंग से काम कर सकते हैं और अपने फाइनेंशियल लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। अठारहवीं शताब्दी के जापान में शुरू हुए कैंडलस्टिक चार्ट्स प्राइस मूवमेंट्स को दिखाने का एक अच्छा तरीका है। चावल के व्यापारी मुनेहिसा होम्मा द्वारा विकसित ये चार्ट्स अपनी अनूठी संरचना के माध्यम से मार्केट सेंटीमेंट को दर्शाते हैं। पारंपरिक बार चार्ट्स के विपरीत कैंडलस्टिक्स एक निश्चित अवधि के लिए ओपनिंग, क्लोजिंग, हाई और लो प्राइस को स्पष्ट रूप से दिखाते हैं, जिससे प्राइस एक्शन का एक व्यापक दृश्य मिलता है। इस विस्तृत जानकारी से ट्रेडर्स मार्केट की गतिशीलता और संभावित ट्रेंड रिवर्सल को गहराई से समझ सकते हैं। कैंडलस्टिक चार्ट्स को देखकर समझना पारंपरिक बार चार्ट्स की तुलना में आसान होता है। कैंडलस्टिक बॉडी का रंग तुरंत बताता है कि क्लोजिंग प्राइस ओपनिंग प्राइस से ज्यादा था या कम। प्राइस एक्शन का यह स्पष्ट दृश्य ट्रेडर्स को संभावित बुलिश या बेयरिश सिग्नल की जल्दी से पहचान करने में मदद करता है। कैंडलस्टिक्स की विक्स या शैडोज दी गई अवधि के भीतर प्राइस रेंज को दिखाकर जानकारी को और बढ़ाती हैं। कैंडलस्टिक चार्ट्स का उपयोग दुनिया भर में फैल गया है और यह दुनिया भर के ट्रेडर्स के लिए टेक्निकल एनालिसिस का एक मुख्य हिस्सा बन गया है। जटिल प्राइस जानकारी को आसानी से समझने वाले तरीके से दिखाने की उनकी क्षमता ने उन्हें कई लोगों के लिए पसंदीदा चार्टिंग मेथड बना दिया है। इन कैंडलस्टिक्स से बनने वाले पैटर्न्स मार्केट ट्रेंड्स और रिवर्सल के बारे में जानकारी देते हैं, जिससे ट्रेडर्स को सही फैसले लेने में मदद मिलती है। नई तकनीकों और ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के आगमन के साथ कैंडलस्टिक चार्ट्स का विकास जारी है। इंटरैक्टिव चार्टिंग सॉफ्टवेयर ट्रेडर्स को जूम इन और आउट करने, इंडिकेटर्स जोड़ने और अपने चार्ट्स के रूप को बदलने की सुविधा देता है। ये प्रगति ट्रेडर्स को उनके विश्लेषण पर अधिक नियंत्रण देती है, जिससे वे मार्केट की गतिशीलता में गहराई से जांच कर सकते हैं और अपनी ट्रेडिंग रणनीतियों को बेहतर बना सकते हैं। प्रत्येक कैंडलस्टिक एक विशिष्ट समय अवधि जैसे दिन, सप्ताह या महीने का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें एक सेंट्रल बॉडी और दो विक्स होती हैं, जिन्हें शैडो या टेल भी कहा जाता है। बॉडी ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस के बीच के प्राइस रेंज को दर्शाती है।
हरे या सफेद रंग की बॉडी एक बुलिश कैंडल को इंगित करती है। लाल या काले रंग की बॉडी एक बेयरिश कैंडल को दर्शाती है। कलर कोडिंग प्राइस मूवमेंट की दिशा की पहचान करने के लिए एक त्वरित दृश्य संकेत प्रदान करता है। विक्स उस अवधि के दौरान पहुंचे हाई और लो प्राइस को दर्शाती हैं। ऊपरी विक सबसे ज्यादा ट्रेडेड प्राइस दिखाती है, जबकि निचली विक सबसे कम ट्रेडेड प्राइस दिखाती है। ये विक्स प्राइस रेंज और अस्थिरता के बारे में जानकारी प्रदान करती हैं। लंबी ऊपरी विक खरीदने के दबाव के बाद बिकवाली के दबाव का सुझाव देती है। कैंडलस्टिक पैटर्न की व्याख्या करने के लिए बॉडी और विक्स के बीच के संबंध को समझना महत्वपूर्ण है। बॉडी और विक्स की सापेक्ष लंबाई और स्थिति खरीदने और बेचने के दबाव के बीच संतुलन के बारे में जानकारी प्रदान करती है। छोटी विक्स वाली एक लंबी बॉडी प्राइस मूव की दिशा में मजबूत दृढ़ विश्वास को इंगित करती है। लंबी विक्स वाली एक छोटी बॉडी अनिर्णय या संभावित रिवर्सल का सुझाव देती है। अलग अलग कैंडलस्टिक्स और उनके पैटर्न का विश्लेषण करके ट्रेडर्स मार्केट सेंटीमेंट और भविष्य के प्राइस मूवमेंट के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। डोजी, हैमर और एंगल्फिंग पैटर्न जैसे कैंडलस्टिक पैटर्न को पहचानना ट्रेडर की संभावित ट्रेडिंग अवसरों की पहचान करने की क्षमता को बढ़ा सकता है। ये पैटर्न दृश्य संकेत प्रदान करते हैं जो ट्रेडर्स को संभावित ट्रेंड परिवर्तनों का अनुमान लगाने और सूचित ट्रेडिंग निर्णय लेने में मदद कर सकते हैं। वो बायदा है। सेक्शन 4, डोजी को समझना, तटस्थता और संभावित उलटफेर। डोजी एक अनोखा कैंडलस्टिक पैटर्न मार्केट में अनिर्णय का संकेत देता है। यह एक बहुत छोटी बॉडी या बिल्कुल भी बॉडी न होने की विशेषता है, जो दर्शाता है कि ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस लगभग समान हैं। डोजी का दिखना खरीदारों और विक्रेताओं के बीच एक रस्साकशी का सुझाव देता है। यह तटस्थता एक संभावित ट्रेंड रिवर्सल का संकेत दे सकती है, खासकर जब यह एक विस्तारित अपट्रेंड या डाउनट्रेंड के बाद दिखाई देती है। ट्रेडर्स अक्सर डोजी को एक चेतावनी संकेत के रूप में व्याख्या करते हैं कि वर्तमान ट्रेंड अपनी गति खो रहा है। डोजी के कई रूप हैं, प्रत्येक के अपने अलग निहितार्थ हैं। लॉन्ग लेग्ड डोजी में लंबी ऊपरी और निचली विक्स होती हैं, जो अवधि के भीतर महत्वपूर्ण प्राइस में उतार चढ़ाव को उजागर करती हैं। ग्रेवस्टोन डोजी में एक लंबी ऊपरी विक होती है और कोई निचली विक नहीं होती है, जो शुरुआती प्राइस वृद्धि के बाद मजबूत बिकवाली के दबाव का सुझाव देती है। ड्रैगनफ्लाई डोजी में एक लंबी निचली विक होती है और कोई ऊपरी विक नहीं होती है, जो शुरुआती प्राइस में कमी के बाद मजबूत खरीद दबाव का संकेत देती है। ये विविधताएं डोजी पैटर्न की व्याख्या के लिए और बारीकियां प्रदान करती हैं। जिस संदर्भ में डोजी दिखाई देता है, वह इसकी व्याख्या के लिए महत्वपूर्ण है। लंबे अपट्रेंड के बाद होने वाली डोजी एक संभावित बेयरिश रिवर्सल का संकेत दे सकती है, जबकि डाउनट्रेंड के बाद डोजी एक बुलिश रिवर्सल का संकेत दे सकती है। वॉल्यूम या ट्रेंड लाइन जैसे अन्य पुष्टिकरण संकेतकों की उपस्थिति सिग्नल को मजबूत कर सकती है। हालांकि ट्रेडिंग निर्णय लेने के लिए पूरी तरह से डोजी पैटर्न पर निर्भर रहने से बचना आवश्यक है। कार्रवाई करने से पहले व्यापक बाजार संदर्भ और अन्य तकनीकी संकेतकों पर विचार करना हमेशा समझदारी है। डोजी संभावित उलटफेर का संकेत देते हुए ट्रेंड परिवर्तन की गारंटी नहीं है। अन्य तकनीकी संकेतकों और बाजार विश्लेषण के साथ डोजी की व्याख्या करना आवश्यक है। ट्रेंड लाइन में ब्रेक या वॉल्यूम में वृद्धि जैसे सिग्नल की पुष्टि रिवर्सल सिग्नल के रूप में डोजी की विश्वसनीयता को बढ़ा सकती है। हालांकि ट्रेडर्स को हमेशा सावधानी बरतनी चाहिए और कैंडलस्टिक पैटर्न के आधार पर ट्रेडिंग करते समय उचित रिस्क प्रबंधन तकनीकों का उपयोग करना चाहिए। है सेक्शन 5, हैमर और हैंगिंग मैन सपोर्ट और रेजिस्टेंस की पहचान करना। हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न, जिसमें एक लंबी निचली विक के साथ एक छोटी बॉडी होती है, आमतौर पर डाउनट्रेंड के निचले हिस्से में दिखाई देती है। यह बताता है कि प्राइस को नीचे धकेलने वाले बिकवाली के दबाव के बावजूद खरीदार आगे आए और प्राइस को उसके ओपनिंग लेवल के पास वापस ले गए।
यह निचले प्राइस लेवल पर संभावित खरीद सपोर्ट को इंगित करता है, जो संभावित ट्रेंड रिवर्सल का संकेत देता है। निचली विक जितनी लंबी होगी, खरीद दबाव उतना ही मजबूत माना जाता है। इसके विपरीत हैंगिंग मैन पैटर्न हैमर जैसा दिखता है, लेकिन अपट्रेंड के शीर्ष पर दिखाई देता है। एक संभी की बम्बे बहम भी एक संभावित बेयरिश रिवर्सल का संकेत देता है। यह बताता है कि शुरुआती ऊपर की ओर गति के बावजूद बिकवाली का दबाव बढ़ रहा है। लंबी निचली विक इंगित करती है कि खरीदार ऊपर की ओर गति को बनाए रखने में असमर्थ थे और प्राइस में काफी गिरावट आई है। ट्रेडर्स अक्सर हैंगिंग मैन को एक चेतावनी संकेत के रूप में देखते हैं कि अपट्रेंड भाप खो सकता है। हैमर या हैंगिंग मैन बॉडी का रंग और जानकारी प्रदान कर सकता है। हरे या सफेद रंग की बॉडी को आमतौर पर हैमर के लिए एक मजबूत बुलिश सिग्नल माना जाता है, जबकि लाल या काले रंग की बॉडी हैंगिंग मैन के लिए एक मजबूत बेयरिश सिग्नल है। हालांकि बॉडी के रंग की परवाह किए बिना लंबी निचली विका का बहुत सीधी जबाम डीप आई विक्की गी बोबुदी बासिद के कैसे इनके पी बादी उखाज बाती के पैटर्न की प्रमुख विशेषता है। यह विक की लंबाई है जो खरीदने या बेचने के दबाव की ताकत को दर्शाती है। हैमर और हैंगिंग मैन पैटर्न की विश्वसनीयता तब बढ़ जाती है जब अन्य तकनीकी संकेतकों द्वारा इसकी पुष्टि की जाती है। पैटर्न के बनने के दौरान ट्रेडिंग वॉल्यूम में वृद्धि सिग्नल को मजबूत कर सकती है। हैमर के उच्च या हैंगिंग मैन के निचले स्तर से नीचे बाद में प्राइस ब्रेक संभावित रिवर्सल की और पुष्टि कर सकता है। हालांकि यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि कोई भी पैटर्न ट्रेंड परिवर्तन की गारंटी नहीं देता है। ट्रेडर्स को हमेशा व्यापक बाजार संदर्भ पर विचार करना चाहिए और उचित रिस्क प्रबंधन तकनीकों का उपयोग करना चाहिए।